गुरु का पद संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्रों के अनुसार भी गुरु में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों का वास होता है। गुरु के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड के सुख बसते हैं। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर एक अध्यापिका द्वारा बच्चों के माता पिता के लिए एक पत्र। घर हो या विद्यालय, बच्चे दोनों जगहों को ही अपनी उपस्थिति से जीवंत कर देते हैं। बच्चे ही देश का वर्तमान और भविष्य होते हैं। बच्चे जिस तरह घर की रौनक होते हैं, उसी तरह वे विद्यालय की जान और शान होते हैं। बच्चों के बिना विद्यालय विद्यालय नहीं, बल्कि ईंट और सीमेंट का एक ढांचा है। अगर हम शांति से सोचें तो बच्चे अध्यापक अध्यापिकाओं के सिर का ताज होते हैं। विद्यालय में पढ़ाते तो अध्यापक गण हैं, लेकिन साम्राज्य वहाँ विद्यार्थियों का ही होता है। कुछ ही समय में अध्यापक अध्यापिकाओं व बच्चों में एक अटूट रिश्ता बन जाता है। अध्यापक गण बच्चों के स्कूल वाले माता पिता बन जाते हैं और उन्हें पढ़ाने के साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। विद्यालय में अध्यापक गण बच्चों के माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाते हैं। इस कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। अतः अभी बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते हैं। इस कठिन समय में आप माता पिता के कर्तव्य का पालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही में अध्यापक के कर्तव्य का भी बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपने बच्चों को बचपन में बोलना सिखाया, खड़ा होना सिखाया, चलना सिखाया, संभलना सिखाया, आदर करना सिखाया और रिश्तों की पहचान भी कराई। आज आप सभी इस कठिन समय में बच्चों को पढ़ाने और जीवन जीने का सही ज्ञान देने में जुटे हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि माँ की गोद ही बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ पाठशाला होती है और बच्चे के लिए माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होते हैं। आज इस कठिन समय में यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमें विश्वास है कि आप बच्चों को प्रातःकाल जल्दी उठाकर व्यायाम और योग जरूर कराते होंगे। आपने उन्हें बताया होगा कि स्वस्थ और मजबूत दिमाग के लिए स्वस्थ शरीर सबसे आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि बच्चों और युवाओं के लिए गीता जी पढ़ने से अधिक जरूरी है फुटबॉल खेलना। हमें विश्वास है कि आप अपने बच्चों की दिनचर्या सरस्वती वंदना के साथ ही प्रारंभ कराते होंगे। आपने उन्हें बताया होगा कि सरस्वती माँ विद्या की देवी हैं और उन्हीं की कृपा से हमको विद्या का ज्ञान होता है। विद्यालय में शिक्षक वो तो सिर्फ एक माध्यम है। जिस तरह आप सभी प्रातःकाल घर और दुकान में प्रार्थना और पूजा करते हैं, उसी तरह एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य सरस्वती वंदना करना है। सरस्वती वंदना करने के बाद ही पढ़ाई का कार्य शुरू करना चाहिए। उनको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सरस्वती वंदना विद्यार्थी जीवन का अभिन्न अंग है। आपने बच्चों को समय सारणी बनाने का महत्व जरूर बताया होगा। हमें पूर्ण आशा है कि आपका बच्चा समय का सदुपयोग कर रहा होगा। बच्चों के सामने उपदेश से ज्यादा आचरण असर डालने वाला होता है। वे शब्दों की भाषा ना समझकर जैसे उनके बड़े करते हैं वैसे ही करने लगते हैं। आपको सानिध्य में रखकर उन्हें समय का उपयोग करना आ ही गया होगा। मनुष्य का शरीर ईश्वर और माता पिता द्वारा दिया गया विश्व को सर्वश्रेष्ठ वरदान है।
उसकी देखभाल करना व सुरक्षा करना हर बच्चे और बड़े का कर्तव्य है। समय पर नाश्ता और भोजन करने का क्या महत्व है, अब आपके साथ पूरा समय रहने के बाद उनको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सभी माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़कर विद्वान बने, अच्छी आदतें सीखे व सामाजिक बने। मुझे आशा है कि आपका बच्चा पहले से अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा। आपके साथ रहकर आपके मार्गदर्शन में वह पहले से ज्यादा निखर रहा होगा। आप उसके हिंदी और अंग्रेजी के लेख पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि सुंदर लेख ही मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। जिस तरह संगीत में गाना गाने से पहले संगीतज्ञ अभ्यास करते हैं, उसी तरह एक विद्यार्थी को अपने अध्ययन के साथ साथ अपने लेख को सुंदर बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना ही। मुझे आशा है कि बच्चे आपके साथ रहकर स्कूल से कुछ ज्यादा ही सीख रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।